बात कर रहे हैं मास्लो हिरार्की नीड थ्योरी के बारे में। ठीक है, ये जो मास्लो हिरार्की थ्योरी है उसको एक पिरामिड में शो किया गया है जिसके अंदर 5 लेवल होती हैं। ठीक है, जो बॉटम से अपवार्ड हिरार्की में जाती है। इसके अंदर क्या है कि जैसे जो बॉटम में फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, ठीक है, जैसे ही वो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं वो फुलफिलमेंट होती है तो वो नेक्स्ट लेवल पे जो पर्सन है वो चला जाता है। अब इसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं, एक तो बेसिक नीड, फिजियोलॉजिकल नीड और सेल्फ फुलफिलमेंट। तो मास्लो हिरार्की थ्योरी के अंदर अगर अपन बात करें, बॉटम में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें क्या होता है, फूड होता है, वाटर होता है, रहने के लिए मकान होना चाहिए, एक शुद्ध एयर हो, मतलब जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें वो सब फिजियोलॉजिकल नीड के अंदर आ जाती है। जैसे ही फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट होती हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जो पर्सन है वो मूव कर जाता है। नेक्स्ट स्टेप आती है फिर सेफ्टी। पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट हुई, उसके बाद क्या हुआ, वो सेफ्टी के लिए मूव ऑन कर गया, जिसके अंदर फिज़िकल सेफ्टी आती है, उसकी हेल्थ है वो सेफ रहे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, वो सब इसके अंदर आती है। जैसे ही पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो गई और सेफ्टी वाली जो नीड है वो कंप्लीट हो गई, तो उसकी जो बेसिक नीड्स थी वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद वो आता है फिजियोलॉजिकल नीड्स पे। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर सबसे पहला आता है जो थर्ड आती है, जो हिरार्की वाइज थर्ड स्टेप जो आएगी वो होगी लव एंड बिलोंगिंगनेस। इसके अंदर क्या है, फिर उसको पेशेंट जो पर्सन है, पेशेंट नहीं, जो पर्सन है उसको क्या चाहिए, अपना एक ग्रुप चाहिए, फैमिली चाहिए, प्यार करने वाले चाहिए, दोस्त चाहिए, रिश्तेदार चाहिए और जीवन बिताने के लिए जीवन साथी चाहिए। ठीक है, ये आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस में। अब जैसे लव एंड बिलोंगिंगनेस की जो उसकी स्टेज है उसका फुलफिलमेंट होता है तो पर्सन मूव ऑन करता है सेल्फ स्टीम वाली पे। इसमें फिर क्या होता है, उसको खुद की ऐसा होना चाहिए कि भाई समाज में उसकी इज्जत हो, मान मर्यादा हो, ठीक है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आए और पर्सनल सक्सेस जो है वो सब चीज़ें उसके अंदर होने लग जाती है। मतलब जैसे ही एक नीड कंप्लीट होगी उसके बाद वो ऊपर जो है मूव ऑन करता जाएगा। ठीक है, बॉटम टू टॉप। लास्ट जो आएगा वो आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब इसके अंदर आएगा कि जो पर्सन है, ठीक है, उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को बोलते हैं आत्मबोध। भाई जो सेल्फ स्टीम वाली जो फिजियोलॉजिकल नीड्स है यहाँ तक तो हर कोई पहुँच जाता है, लेकिन जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली स्टेज है यहाँ तक बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पहुँच पाते हैं। ठीक है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में उसको आत्मबोध हो जाता है कि भाई ये हो जाता है कि ये पूरा संसार है, नश्वर है। मतलब अपन बोलते हैं ना, जो बहुत बड़े साधु संत होते हैं, ठीक है, जिनको ना तो पैसे से मतलब है ना कुछ है, ठीक है, ना उसको परिवार से मतलब है, वो अपने आप में मस्त है, वो उसमें आ जाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कि उसको आत्मबोध हो जाता है। तो इस तरीके से मास्लो हिरार्की जो है उन्होंने थ्योरी दी है, जिसे अपन मास्लो हिरार्की नीड थ्योरी बोलते हैं।